खुदा यीशु के कादर नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम महमूद मुनव्वर है और मैं एक अजीम खुदा का अदना सा खादिम हूँ। और आज मैं आप सबकी खिदमत में एक बहुत ही दिलचस्प मौजू लेके हाजिर हुआ हूँ, जिसको सुनकर आप सबके ईमान ताज़ा होंगे और जिनको मालूम नहीं उनके इल्म में इजाफा होगा। तो मेरे अजीजों, आज का जो मौजू है वो है अंजील मुकद्दस क्या है, या लफ्ज़ अंजील क्या है। इसको आप दो तरह से सीख सकते हैं, एक लसानी एतबार से और एक इस्तिलाही जो बाइबल मुकद्दस में जो मतलब लिया गया उसके एतबार से। आज हम दोनों को थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। बाकी जो तफसील में वीडियोज़ हैं वो आती रहेंगी और हम नाकदीन के जो एतराज़ात हैं उनके जवाबात भी लाजमी अपनी सीरीज़ में देंगे। मेरे जो अंजील जो लफ्ज़ है, ये यूनानी ज़ुबान के लफ्ज़ इवेंजलियोस से निकला है, जिसके लफ्ज़ी मानी है खुशखबरी के। अब इसकी जो यूनानी में तारीख है वो बहुत ही खूबसूरत है, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले हम बाइबल मुकद्दस के जो सियाक़ो सबाक़ है उसके हवाले से जान लें कि हम इसको किन मायनियों में आराम से समझ सकते हैं। आप जब बाइबल मुकद्दस की किताब पैदाइश उसका बाब नंबर 3 और उसकी आयत नंबर 15 का मुतालिया करते हैं, उसको पढ़ते हैं, तो वहाँ पे लिखा है खुदा ने जब आदम और हवा ने गुनाह कर लिया और इब्लीस की बात को मान लिया, तो खुदा ने औरत की नस्ल और सांप की नस्ल के दरमियान अदावत डाली। अब औरत की नस्ल क्या है, ये बहुत ज़रूरी है जानने के लिए, हम सब की इंफॉर्मेशन के लिए बहुत ज़रूरी है और ये बहुत आसान है। आप जानते हैं कि नस्ल हमेशा माशरे में मर्द की गिनी जाती है, औरत की नहीं गिनी जाती। लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है कि औरत की नस्ल, और ये सिर्फ और सिर्फ खुदा यीशु मसीह की ज़ाते अक़दस पे बात साबित आती है कि खुदा यीशु मसीह ही औरत की नस्ल है। आप इसको यूं कह लें कि खुदा ने एक वादा किया आदम और हवा से कि तुमने जो गुनाह किया है इसकी भरपाई और तुम्हारा दोबारा बाग अदन में जो दाखिल होना है, मेरे आराम में दाखिल होना है, जिस तरह से मैंने तुमको रखा था, वो सिर्फ एक तरीके से हो सकता है, वो ये है कि तुम्हारी निजात का वसीला बनेगा। कौन बनेगा वसीला? खुदा का बेटा, खुदावंद यीशु मसीह। और मेरे अजीजों, इसका जो पहला सियाक़ो सबाक़ के मायनी अगर हम देखें, सियाक़ो सबाक़ को देखें और इसकी जो इस्तिलाही मायनी हम देखें, तो बड़ा ही खूबसूरत निकलता है कि खुदा के वादे की तकमील, क्योंकि खुदा ने निजात का वादा किया था और खुदा के वादे की तकमील का नाम इंजील है। और ये पहला सियाक़ो सबाक़ के हवाले से इंजील का मायनी है। इसमें पता चलता है कि इंजील खुदा के वादों की तकमील का नाम है। जब वादों की तकमील का नाम हो गया, ये तो सियाक़ो सबाक़ के हवाले से था कि खुदा के वादों की तकमील है और निजात का पैगाम है अंजील। अब खुशखबरी जो है, आप जानते हैं, मैं किसी को खुशखबरी दूंगा तो इसका मतलब ये है कि पहले उसके पास ये खुशखबरी नहीं थी। अब मैं उसको बताऊंगा कि तुम्हारे लिए ये अच्छा होना जा रहा है, और हम इसको एक बहुत ही तारीखी जुमलों के साथ समझेंगे, तारीखी मायने के साथ समझेंगे कि लफ्ज़ जो यूनानी ज़ुबान में इस्तेमाल होता है इवेंजलियो, जिससे इंजील को लिया गया, जिसके मायने हैं खुशखबरी के, इसकी तारीख क्या है? जब आप इसकी तारीख को देखते हैं तो इवेंजलियो लफ्ज़ जो है ये जंगबंदी तो नहीं, खैर आप ये कह लें कि जब जंगें होती थी और लोगों को एक ख़ास आर्जी मकान में या आर्जी मकाम में शिफ्ट कर दिया जाता था कि आप लोग यहाँ पे रहें। लोगों को हदायत कर जाती कि अब जंग शुरू है, आप लोग एक जगह पे रुक जाएं जहाँ पे आप आर्जी तौर पे महफूज हो सके। और होता यूं था कि एक शख्स जब जंग खत्म हो जाती थी और लोग सब सहमे और डरे होते थे, तो एक शख्स वहां पे आता था जो कि फौज का नुमाइंदा कह लें या कोई भी दूसरा कह लें, तो आके वहां पे जो लोग छुपे होते थे डर से कि हमें कोई दुश्मन आके मार ना दे, या आर्जी तौर पे उनकी जो पनाहगाह होती थी वहां पे वो मौजूद होते थे, वो शख्स जो था वहां पे आके उनको कहता था कि इवेंजली। अब ये बहुत ही तारीखी जुमला बन गया है। और जब हमें असल में ये भी जानना है ना कि आखिर इंजील जो है इसका लफ्ज़ इवेंजलियो ही क्यों रखा गया, या इवेंजलियो ही क्यों है। अब इवेंजलियो की जो तारीख है वो मैं आपको बता रहा हूँ। होता क्या था, वो लोग छुपे होते थे, पता होता था कि बाहर जंग हो रही है, मारदाड़ हो रही है, लोग कत्ल हो रहे हैं, दुश्मन भी गालिब आ सकता है, हम भी उन पे गालिब आ सकते हैं, या हमारी फौज भी उन पे गालिब आ सकती है। और जब सारी जंग खत्म हो जाती थी और एक पैगाम
पहुंचाने वाला एक शख्स आता था, वो कहता था एवेंजलियो। इसका मायने ये होता था कि आप लोग अब डरे नहीं, आप लोग अब डरे नहीं, क्योंकि आप बच गए हैं। हालेलुया। मेरे अजीजों, इंजील का जो दूसरा जो सियाको सुबह के हवाले से जो मायने निकलता है वो ये है कि हम बचाए गए। खुदा के कलाम में जब हम पढ़ते हैं तो मालूम होता है कि एवेंजलियो जो लफ्ज़ है, कुछ लोग इसको एवेंजलियो भी पढ़ते हैं, और एवेंजलियो का जो मायने हमें तारीखी एतबार से मिलता है वो मेरे अजीजों ये है कि हम बचाए गए। यही हमारे लिए खुशखबरी है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जब हम देखते हैं तो इंसान ने गुनाह किया, और लिखा है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हो गए। और जब हम खुदा के जलाल से महरूम है तो उसका एक वसीला हमें चाहिए, उसका एक वसीला हमारे दरमियान आ गया, खुदा का बेटा हमारा खुदा यीशु मसीह मुनज्जिए दो जहां। तो जब उसने आके हमारे लिए अपनी जान दी, सलीबी मौत गवारा की और हमारा कफारा किया, तो उसने हमें यह पैगाम दिया कि तुम्हारे लिए खुशखबरी है कि तुम बचाए गए हो। और हमें इस बात पे फख्र है कि हम बचाए गए हैं, हम मसीही हैं, और हमारा ये दावा करना जो है ये बिल्कुल वाजिब है कि मसीह में आ जाएं, तुम पे सज़ा का हुक्म नहीं। तो खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। उम्मीद करता हूँ आप इस छोटी वीडियो से ज़रूर मुस्तफ़ीद होंगे, और आपने ये ज़रूर जाना होगा कि अंजील क्या है। अंजील खुदा के वादों का और उसकी तकमील का नाम है, और नजात की जो खबर है कि हम बचा लिए गए हैं, यही इंजील है। तो खुदा हम सबको बड़ी बरकत दे, मसीह के नाम से आमीन।